हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज में। अभी तक मैंने यहाँ पे 21 डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड काफी क्वालिटी का कंटेंट फ्री में अवेलेबल है गाइस। एंड यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ मैं। तो प्लीज अगर अब तक आपने सभी क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा फ्री का क्वालिटी का कंटेंट, फ्री के क्वालिटी के क्वेश्चन विद इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेंगे, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलेंगे। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे नई डीआई करते हैं। आज का यहाँ पे सेट नंबर 22 करते हैं। तो ये डीआई का डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी ने यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन में क्या दिया है पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द कॉलम ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एंड चिल्ड्रन इन 5 पार्क्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सम को अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया था, एवरेज दिया था। अब अगर मैं यहाँ पे यम की बात करूंगा तो यहाँ पे यम के लिए एवरेज क्या है, यहाँ पे 500 है। अगर यहाँ पे यम के लिए एवरेज यहाँ पे 500 है, तो 500 को अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ पे चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल एंड चिल्ड्रन की यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज को एवरेज जगह पे मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 500 इंटू 3 मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1500 मिल जाएगा। यहाँ पे सम के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1000 है एंड यहाँ पे कितना है, 750 है। तो यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, यहाँ पे 250 का गैप है। एंड यहाँ पे इनके बीच में लाइन कितने, 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 लाइन है। अगर यहाँ पे 4 लाइन है तो इसमें ऑलवेज एक का ऐड करना है।
एंड इसको यहाँ पे डिवाइड करना है वैल्यू को। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 50 मिल जाएगा। एक लाइन की कीमत 50 है, तो ये 1000 से एक लाइन कम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 950 मिल जाएगी। आप यहाँ पे कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 750 है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 800, 850, 900 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 950 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 950 को मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 950 इंटू यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे ओ के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे 750 से एक लाइन कम है, इसका मतलब यहाँ पे 700 है एंड 700 इंटू 3 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 2100 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2100 मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्यू के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 750 इंटू यहाँ पे 3 मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन यहाँ पे 750 की है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे पी के बारे में बात करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, 800, 850 एंड 900 मिल जाएगा। एंड 900 का 3 गुना क्या आता है गाइस, यहाँ पे 2700 आता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2700 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन मेल एंड फीमेल का हमने यहाँ पे सम निकाल लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं, वहां पे अपन ऐड करेंगे कि यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है, कितने मेल है एंड यहाँ पे कितने फीमेल है। तो यहाँ पे सम वाला फार्मूला यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एम एन ओ पी एंड सबसे लास्ट में क्या है, सॉरी सॉरी, एम एन ओ क्यू पी, एम एन ओ, यहाँ पे क्या है, ओ के बाद क्या है, यहाँ पे क्यू है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे पी है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू मिल जाएगा, उसके बाद क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से पार्क में आने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पार्क्स के नाम सेपरेट हो गए, यहाँ पे मेल प्लस यहाँ पे फीमेल प्लस यहाँ पे चिल्ड्रन की क्या आ जाएगी, यहाँ पे सम आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1500 मिल जाएगा एम के लिए, यहाँ पे एम के लिए 1500 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 900 का 3 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 2700 एंड 50 का 3 टाइम क्या आता है, 150। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2850। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2850। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ओ के लिए यहाँ पे 2100 है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 700 का 3 टाइम क्या आता है, 2100, 50 का 3 टाइम क्या आता है, 150। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2250 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्यू भी हो गया, यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे 2700 है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2700 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो हमने यहाँ पे सम भी निकाल ली। अब आगे देखते हैं यहाँ पे रडार बार ग्राफ में क्या दिया है। यहाँ पे क्या बोला है, and the percentage of male and female and the percentage of male and female out of the total people in the respective parks। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे रडार बार ग्राफ में क्या दिया है, यहाँ पे ब्लू मतलब परसेंटेज ऑफ मेल, रेड मतलब क्या मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ फीमेल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, एक सेकंड यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे पता चल जाए कि कितने परसेंटेज ऑफ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। तो यहाँ पे ब्लू मतलब क्या है, मेल है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेल निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा, मेल के बाद यहाँ पे फीमेल का कॉलम आ जाएगा। फीमेल के कॉलम के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे चिल्ड्रन का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे चिल्ड्रन के कॉलम के लिए भी यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेल परसेंटेज कितना है, अब यहाँ पे रडार बार ग्राफ अगर आपको पता नहीं होगा तो वो बोल देता हूँ, सबसे यहाँ पे बॉटम में, सबसे मिडल में यहाँ पे क्या होता है, ये 0 होता है। उसके बाद आपको ये वाला पेंटागन दिख रहा होगा, ये यहाँ पे 10 का पेंटागन है। उसके ऊपर का पेंटागन दिख रहा होगा, ये 20 का पेंटागन है। ये वाला पेंटागन दिख रहा होगा, ये 30 का पेंटागन है। ये वाला पेंटागन 40 का है। उसके ऊपर का पेंटागन यहाँ पे 50 का है एंड सबसे लास्ट वाला पेंटागन कितने का है, यहाँ पे 60 का है। ठीक है, आपको यहाँ पे यम दिख रहा होगा, यहाँ पे एन दिख रहा होगा, यहाँ पे ओ दिख रहा होगा, यहाँ पे क्यू दिख रहा होगा एंड यहाँ पे पी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कितने पार्क है, यहाँ पे 5 पार्क है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे यम की लाइन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे एन की लाइन, ये यहाँ पे क्यू की लाइन, ये यहाँ पे क्यू की लाइन एंड यहाँ पे ओ की लाइन एंड यहाँ पे पी की लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब गाइस आपको यहाँ पे एवरी लाइन पे, एवरी पार्क की लाइन पे 2 डॉट दिख रहे होंगे, एक ब्लू डॉट दिख रहा है एंड यहाँ पे रेड डॉट डॉट दिख रहा है। एन पार्क पे एक ब्लू डॉट दिख रहा है, एक रेड डॉट दिख रहा है। ओ पार्क पे एक ब्लू डॉट दिख रहा है, एक रेड डॉट दिख रहा है। क्यू पार्क पे एक यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है, एक ब्लू डॉट दिख रहा है। पी पार्क पे भी एक यहाँ पे ब्लू डॉट दिख रहा है एंड एक यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है। ठीक है, एवरी पार्क में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू दी है। ठीक है, तो उसी वैल्यू को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं यम पार्क की बात करूंगा तो यहाँ पे यम पार्क में क्या दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू डॉट मतलब परसेंटेज ऑफ यहाँ पे मेल कितने दिख रहा है, यहाँ पे
40% दिख रहा है क्योंकि 40 के पेंटागन के ऊपर है। 40% अगर यहाँ पे मेल है तो इसका 40% क्या आता है? यहाँ पे 40% टोटल का, यहाँ पे मेल फीमेल प्लस चिल्ड्रन का 40%। 40% मतलब 2/5, तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 600 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मेल कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 600 आ जाएंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब ऐसे गए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट निकाल लेते हैं। फीमेल यहाँ पे 30 के पेंटागन पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका यहाँ पे 30% निकालना पड़ेगा। तो 30% क्या आता है? यहाँ पे 40% का 10% कम, मतलब 150 कम, तो 200 निकाल के यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 450 मिल जाएगा। 30% मतलब क्या मिल जाएगा? 3/10। 0 से 0 कट, 150 का 3 टाइम क्या आता है? 450 आता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसको कोई डाउट है? अब गाइस यहाँ पे एन के बारे में देख लेते हैं। तो एन में यहाँ पे 60% है, तो इसका 60% मतलब यहाँ पे 3/5, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? या फिर आप यहाँ पे 50% प्लस 10% निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 5 5 जा, 5 7 जा, एंड इसके पीछे एक 0, इसका यहाँ पे 3 टाइम करना है। अब गाइस यहाँ पे 500 का 3 टाइम क्या आता है? यहाँ पे 1500 आता है, एंड 70 का 3 टाइम क्या आता है? यहाँ पे 210 आता है, मतलब यहाँ पे 1710 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे मेल कितने हैं? यहाँ पे 1710 है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? अब गाइस ऐसे ही यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे परसेंटेज ऑफ यहाँ पे फीमेल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फीमेल कौन से पेंटागन पे? यहाँ पे 30 के पेंटागन पे आपको फीमेल दिख रहा है, तो इसका 30% क्या आ जाएगा? यहाँ पे कितना था? 60% था। 60% 1710 था, तो 1710 का आधा करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 30% मिल जाएगा। यहाँ पे बे आटी क्या मिल जाएगा? 16, एंड यहाँ पे 1 बचा बे पाची 10, एंड बे पाची 10, 855 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 855 मिल जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे ओ के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ओ के लिए आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे ओ के लिए ये कौन सा पेंटागन दिख रहा है आपको? ये वाला पेंटागन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पेंटागन यहाँ पे 40 का है। ठीक है, ये वाला पेंटागन यहाँ पे 40 का है, एंड ये पेंटागन कौन सा है? यहाँ पे 30 का है। ये पेंटागन यहाँ पे 30 का है। तो यहाँ पे एक लाइन कितने के दिख रहे हैं? यहाँ पे एक लाइन 1 2 3, एंड यहाँ पे 4 लाइन है। तो यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 40 के बीच में गैप यहाँ पे 10 का है। लाइन यहाँ पे 4 है, ऑलवेज लाइन में एक ऐड करना है, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक लाइन की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाएगी। एक लाइन की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 40 से एक लाइन कम है। 40 से एक लाइन कम है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे 38 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन की कीमत क्या है? यहाँ पे 38 है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2100 का 38%, तो यहाँ पे 2100 इंटू यहाँ पे 38 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट से यहाँ पे 2100 के यहाँ पे 20 कट हो जाएंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 21 त्रिक यहाँ पे 63, मतलब यहाँ पे इसके पीछे एक 0, एंड 21 साठी क्या आता है? 21 पाचा 5 10, 21 सका 26 असे, 21 साते 47 असे, 21 साठी 68 असे, तो 168। तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे अगर 16 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 79 एंड यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 798 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 38% हो जाएगा। अब ऐसे ही गाइस यहाँ पे रेड बार ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ यहाँ पे फीमेल कितने का है? यहाँ पे 40, यहाँ पे आ जाएगा 42, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 42, एंड ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे 44% आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 44% मिल जाएगा। अब यहाँ पे 46 48 एंड 50 करेक्ट है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 44% मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2100 का, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 2100 का 44% क्या आता है? तो यहाँ पे 2100 का 44% मतलब यहाँ पे 2100 इंटू यहाँ पे 44 करना पड़ेगा। तो 21 चौक क्या मिलता है? यहाँ पे 84, इसके पीछे एक 0, 21 चौक क्या मिलता है? यहाँ पे 84, तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 92 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 924 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 924 मिल गया। अब ऐसे गए यहाँ पे क्यू का डाटा निकाल लेते हैं। तो क्यू में आपको यहाँ पे 20 के परसेंटेज में दिख रहा है। 20% मतलब 1/5, तो इसका 1/5 करूंगा तो 5 चौक 20, एंड यहाँ पे 2 बचा 5 5 25, एंड इसके पीछे एक 0। ठीक है, अब ऐसे गए यहाँ पे क्यू यहाँ पे मतलब परसेंटेज ऑफ यहाँ पे फीमेल कितने पे दिख रहा है? 60% पे दिख रहा है, तो इसका 60% क्या मिल जाएगा? 60% मतलब यहाँ पे 3/5, 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 450 मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसका 3 टाइम करना पड़ेगा, तो 400 का 3 टाइम यहाँ पे 1200, एंड 50 का 3 टाइम यहाँ पे 150, तो 1350 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1350 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी जगह क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे हौच पौच ना लगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे पी का ही डाटा निकालना बाकी है, तो यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे पी का भी डाटा निकाल लेते हैं, एंड इन दोनों के यहाँ पे एडिशन करने के बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे चिल्ड्रन की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो पी का डाटा अगर मैं निकालूंगा तो आपको यहाँ पे पी में क्या दिख रहा है? पी में आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक सेकंड यहाँ पे जूम करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ये लाइन कौन सी है, यहाँ पे 60 की है, ये क्या है 50 की है, ये क्या है 40 की है, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 38, 40 से एक लाइन कम एंड दो लाइन कम, मतलब यहाँ पे 36% मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 36% मिल जाएगा, एंड यहाँ पे ये लाइन कौन सी है, यहाँ पे 50 की लाइन है, 50 से एक लाइन कम एंड यहाँ पे दो लाइन कम, इसका मतलब यहाँ पे 46% मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 36% एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 46%। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट कितने, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट, यहाँ पे ब्लू डॉट मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 46% आ जाएगा। तो यहाँ पे 46% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2700 का, यहाँ पे 2700 का, यहाँ पे 46%। तो सबसे पहले यहाँ पे 46% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 50 माइनस यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 27 पाँच क्या आता है, यहाँ पे 135 आता है, एंड यहाँ पे इसके पीछे एक जीरो लग जाएगा माइनस के साइड में। यहाँ पे 27 चौक क्या आता है, यहाँ पे 27 चौक 27 दूनी 54, 27 त्रिक 81, 27 चौक यहाँ पे 108 आता है। ठीक है, तो इसमें से 108 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 50 में से 8 चला जाएगा तो 42 मिल जाएगा, 13 में से 1 चला जाएगा यहाँ पे 12 मिल जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1242 मिल जाएगा। अब ऐसे गए यहाँ पे 36% निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे 27 इंटू यहाँ पे 36 करना पड़ेगा, 36 की जगह पे फिर से मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 40 माइनस यहाँ पे 4 लिख लूंगा, तो 27 चौक क्या आता है, यहाँ पे 108 आता है, इसके पीछे एक जीरो माइनस यहाँ पे 27 चौक क्या आता है, यहाँ पे 108 आता है, तो 80 माइनस यहाँ पे 8 क्या आता है, यहाँ पे 72 आता है, एंड 10 माइनस 1 क्या आता है 9 आता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 972 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे ऐसे ही चिल्ड्रन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करना पड़ेगा, मेल प्लस फीमेल माइनस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे मेल प्लस फीमेल कितने, यहाँ पे 1050 है, तो इसमें से 1050 चले जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 450 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 450 प्लस यहाँ पे 450 900, 900 प्लस 600 क्या मिलता है, यहाँ पे 1500 मिलता है। अब ऐसे ही यहाँ पे एन पार्क के लिए डाटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एन पार्क के लिए डाटा क्या है, यहाँ पे 10 और 55 क्या आता है, यहाँ पे 65 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 17 और 8 क्या आता है, यहाँ पे 17 और 8 यहाँ पे 25 आता है। तो 2850 में से यहाँ पे 2850 में से यहाँ पे 2565 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2550 निकाल के यहाँ पे फिर से 15 निकाल दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 2565 मिलेगा, तो यहाँ पे इसमें से 2550 चले जाएगा तो मुझे यहाँ पे 300 मिलेगा, 300 माइनस 15 क्या आता है, यहाँ पे 285 आता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 285 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करूंगा इन दोनों की एडिशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका 2 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 800 मिल जाएगा, 800 प्लस यहाँ पे 2 चला जाएगा तो 922, 800 प्लस 922 क्या आता है गाइज, यहाँ पे 800 प्लस 922 आता है, यहाँ पे 1722 आता है। ठीक है, तो इसमें से 1722 चले जाएंगे तो 1800 निकल के 1800 निकल के 78 मतलब 378 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 378 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 50 इसको दे दूंगा तो 1400, 1400 प्लस 400 क्या आता है 1800, 1800 माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 450 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 12 और 9 क्या आता है, यहाँ पे 12 और 9 आता है, यहाँ पे 21 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 4 और 7 क्या आता है, इसके पीछे यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, यहाँ पे 40 और 70 क्या आता है, यहाँ पे 110 आता है, एंड 2 और 2 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है, तो 22 एंड यहाँ पे 14 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 22 14 इसमें से 2700 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2700 में से चले जाएंगे तो 2300 निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 400 मिलेगा, 2300 निकाल के 86 ऐड करना है तो यहाँ पे 486 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 486 मिल जाएगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पे हार्ड जा रहा है तो एक सिंप्लीफिकेशन युद्ध नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल डाटा यहाँ पे कंप्लीट डाटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है गाइज। आई होप कि आपको यहाँ पे सभी यहाँ पे डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है समझ में आ गया होगा। तो गाइज अगर अब तक आपने डाटा यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर लिया तो प्लीज गाइज अब यहाँ पे डाटा यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये डाटा अब मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक सेकंड, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पे कॉपी, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
5 के लिए यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपने यहाँ पे डाटा लिख लिया होगा, अगर नहीं भी लिख लिया तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन पी। तो यहाँ पे पी में कितने चिल्ड्रन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे पी में 486 चिल्ड्रन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 486 आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन एन। तो एन में फीमेल्स कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 855। तो यहाँ पे 855 से यहाँ पे कितना कम दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 500 निकाल के 486 निकालना है, तो 500 निकाल के यहाँ पे 14 ऐड कर दूंगा। 500 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 355 मिल जाएगा। 14 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 36 एंड 9 मिल जाएगा। तो ये कितना कम है, यहाँ पे 369 कम है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 369 कम है तो 369 कितने पे कम है, 369 यहाँ पे 855 पे कम है। तो यहाँ पे 100 पे कितने का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे मैं यहाँ पे 365 अपॉन यहाँ पे 855 लिख सकता हूँ। इंटू के साइन में यहाँ पे 100 आ जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे 855 इंटू के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 7 35, 5 3 15, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 1 5, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, 5 7 35 एंड 5 1 5 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 73 अपॉन यहाँ पे 171 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर गाइज मैं यहाँ पे 19 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 19 चौक 76, मतलब यहाँ पे 76 अपॉन यहाँ पे 171 इंटू 100, एंड यहाँ पे माइनस के साथ में यहाँ पे 3 अपॉन 171 इंटू 100 ऐसे लिख सकता हूँ। एंड प्लस के साथ में इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 अपॉन यहाँ पे 855 इंटू 100, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 अपॉन 855 इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू यहाँ पे 100 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 1 क्या आता है, 5 माइनस यहाँ पे 1 इंटू 100 क्या आता है, 5 माइनस 1 यहाँ पे 4 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 5 15, 3 7, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 19 से डिवाइड करूंगा तो 19 से, 19 4 जा, एंड यहाँ पे 19 9 जा। अब यहाँ पे 4 अपॉन 9 कहते हैं, 1 अपॉन 9 कहते हैं, 11 पॉइंट यहाँ पे 1% आता है। 4 अपॉन 9 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 44 पॉइंट यहाँ पे 44% आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 1 अपॉन 57 है। तो अगर मैं यहाँ पे 19 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 अपॉन 57 है, इसका मतलब 100 अपॉन 57 है। तो यहाँ पे अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 19 त्रिक, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 19 त्रिक, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 19 5 95, एंड यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा, 5 तो बचा, एंड फिर से यहाँ पे पॉइंट देने के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 19 दूने 38, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 1 3, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। एक 3 7 क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 171 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 1 अपॉन 171 है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे 200 रहता, 1 अपॉन 200 रहता, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता, यहाँ पे 0.5 के आसपास मिलता। बट अगर यहाँ पे 200 रहता तो 0.5 के आसपास मिलता। बट यहाँ पे 200 था क्या, 200 तो नहीं था। 200 से क्या यहाँ पे कम है, इसका मतलब यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो 0.5 की जगह पे 0.7 लिख दूंगा, ठीक है। माइनस के साइड में क्या आ जाएगा,
अब अगर यहाँ पे 800 रहता, अगर यहाँ पे 800 रहता 855 की जगह पे, या फिर यहाँ पे 900 रहता, तो 1/9 क्या आता है? 1/9 यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे 11% आता है। बट यहाँ पे 1/9 इंटू 100 रहता, तो 1/9 इंटू 100 रहता तो 11.11%। अगर यहाँ पे 100 नहीं रहता तो 2 डेसिमल प्लेस इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता? यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 11% मिलता। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? यहाँ पे 0.11 मतलब यहाँ पे 0.1 मिलता। ठीक है, तो इसमें से 0.1 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 0.6 मिलेगा। अब यहाँ पे इसमें से 0.6 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे -0.1 मिलेगा। ठीक है, 1.1 मतलब इसके पीछे एक जरूर लग जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 43 पॉइंट यहाँ पे 43 पॉइंट यहाँ पे 34% मिल जाएगा। तो 43 पॉइंट यहाँ पे 34 आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? 43.15 दिख रहा है। तो इसे मैं अप्रोक्सीमेटली कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिख सकता हूँ। यहाँ पे 43 पॉइंट यहाँ पे 15% लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल पार्क टुगेदर। तो ये सभी पार्क में, यहाँ पे 5 पार्क में टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने? तो एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे सम और यहाँ पे एन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्क्स कितने? पार्क यहाँ पे 5 है, तो अपॉन 5 आ जाएगा। सम अगर करूंगा तो यहाँ पे 6 प्लस 17 क्या आता है? 23, 23 और 7 क्या आता है? 30, 30 और 4 क्या आता है? 34, 34 और 1 क्या आता है? सॉरी, 34 और 12 क्या आता है? यहाँ पे 46 आता है। 46 एंड इसके पीछे 20। अब यहाँ पे क्या है? 10, 10 और यहाँ पे 98 क्या आता है? 10 और 98 यहाँ पे 108 आता है। 108 प्लस 50 क्या आता है? 158 आता है। 158 प्लस 42 क्या आता है? यहाँ पे 200 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 48। ठीक है, 4800। 4800 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 9 पंचे 4, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 3 बचा 0, 531 एंड इसके पीछे एक 0, 960 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा गाइज? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 960 मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मिल्स कितने? यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ मिल्स यहाँ पे 960 सभी पार्क्स में मिलती। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब आज का यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? इन अ न्यू पार्क एक्स अ टोटल नंबर ऑफ पीपल वर 30% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन पी पार्क। तो पी पार्क से 30% मोर, तो इसका 30% क्या आता है?
इसका 30% मोर मतलब यहाँ पे इसका 30% आता है, 270 का 10% आता है, एंड यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30% मोर। 27 दूनी 54, 27 तरीके 81, इसका मतलब 810 मोर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 810 ऐड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3500 3510 मिल जाएगा। ये किसके बारे में, यहाँ पे पार्क एक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे 3510 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कैंडिडेट्स इन पार्क एक्स। अब आगे क्या बोला है, एंड द रेशियो ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन इन पार्क एक्स वर, यहाँ पे 3 5 एंड 1, इसका मतलब यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे 5 यूनिट, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट मिल जाएगा। अगर तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 यूनिट मिल जाएगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 35 एंड यहाँ पे 10। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 त्रिक 27, एंड 8 बचा 1 बचा 9 9 81, एंड इसके पीछे 1 0। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 390 मिल जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 390 मिलती है तो आपको यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 390 मिल जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 390 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 390 मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 390 मिल जाएगा। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे आपको क्या निकालना है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन एक्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन पी। तो यहाँ पे फीमेल इन एक्स एंड फीमेल इन पी का डिफरेंस निकालना है। फीमेल इन पी कितने, यहाँ पे 972 है। फीमेल इन एक्स कितने, यहाँ पे 930 का 5 टाइम्स करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके पीछे 1 0 लगा के 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5 से मल्टीप्लाई मतलब पीछे 1 0 लगा के 2 से डिवाइड कर देना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बे एक बे 9 18, एंड यहाँ पे बे 25 एंड इसके पीछे 1 0। इन दोनों का आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसमें से 19 में से 9 चला जाएगा, 10 बचेगा, एंड 50 में से 72 जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो इसमें से एक कम कर दीजिए, एंड यहाँ पे एक कैरी कर दीजिए। तो यहाँ पे 150 में से 72 निकालिए, या फिर यहाँ पे 15 में से 7 चला जाएगा तो 8 बचेगा, एंड यहाँ पे फिर से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 में से -2 नहीं जा सकता, तो फिर से इसमें से एक कम कर लीजिए, यहाँ पे 97 बचेगा, 10 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, तो 978। ठीक है, तो यहाँ पे 978 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो चले गए, जब यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पीपल इन पार्क एन क्यू टुगेदर। मतलब टोटल पीपल इन पार्क यहाँ पे एन एंड यहाँ पे क्यू टुगेदर कितने हो जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 50 का 2800। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 28 और 22 क्या आता है, यहाँ पे 30 मतलब 50 आता है। 50 और यहाँ पे 50 मतलब यहाँ पे 5000 आ जाएगा। 5000 प्लस 50 क्या आता है, यहाँ पे 5100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5100। एंड आगे क्या बोला है, टू द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल पार्क्स टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ मेल इन ऑल पार्क टुगेदर का यहाँ पे वैल्यू निकल ली थी हमने। यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी गाइस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन ऑल पार्क टुगेदर यहाँ पे 4800 आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4800 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4800, यहाँ से 20 एंड यहाँ से 20 कट हो जाएंगे। 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 17 मिलेगा, एंड यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 17 एंड 16। तो 17 एंड 16 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन ऑल पार्क्स टुगेदर। तो यहाँ पे सभी पार्क्स में यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ पीपल निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 15 और 28 क्या आता है 33 43 43 और यहाँ पे 21 क्या आता है 44 54 64 64 और यहाँ पे 22 क्या आता है 66 76 86 86 प्लस यहाँ पे 27 क्या आता है 86 प्लस 27 93 103 एंड 113। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 113 एंड इसके पीछे 20। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा 50 50 और 50 क्या आता है 100 आता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 114 एंड इसके पीछे यहाँ पे 20। 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 5 दूने 10, एक बचा 4 बचा 5 दूने 10 4 बचा 0 बचा 5 8 40 एंड इसके पीछे एक 0। 2280 यहाँ पे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2280 मिलना चाहिए था गाइज। तो यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था यहाँ पे 15 था। ठीक है, 15 था मतलब यहाँ पे 1 1 और 2 क्या आता है 1 सेकंड यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 21 यहाँ पे 50 एंड यहाँ पे 27 है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 1 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 2 यहाँ पे 7 7 और 2 क्या आता है यहाँ पे 9 आता है। ठीक है, एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 0 लग जाएंगे 5 5 और 8 क्या आता है यहाँ पे 13 13 और 1 क्या आता है 14 14 और 2 क्या आता है 16 16 और 7 क्या आता है 23 आता है। ठीक है, 23 एंड इसके पीछे 20 23 एंड इसके पीछे 20 एंड यहाँ पे 5 5 प्लस 5 क्या आता है 10 आता है 10 एंड इसके पीछे एक 0। अगर ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 11 यहाँ पे 4 एंड इसके पीछे यहाँ पे 20। 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 दूने 10, एक बचा 4 बचा 5 दूने 10 4 बचा 0 बचा 5 8 40। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 22 एंड यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे ही क्वालिटी डीआई के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन तो फ्री है बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है गाइज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाए, शेयर करते जाए, लाइक करते जाए क्योंकि इसके पीछे काफ़ी बड़ी मेहनत होती है गाइज। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।